दोस्तों नमस्कार। आज बड़े ही दुख का विषय है कि नितिन गडकरी की पोल खोल दी। कोई नागपुर के हैं कि ये बीफ फैक्ट्री। भाई नितिन गडकरी है तो बहुत दूर था आदमी, वो इतना सीधा नहीं है जितना आप समझते हो। 115 किलो वजन ऐसे नहीं हो गया फोकट में, ऐसी आराम का खा खा के मोटे होते हैं। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है, बहुत से मुसलमान भाई हमारे ये कह रहे हैं कि ईरान भारत पर मेहरबानी इसलिए कर रहा है या मुसलमान रहते हैं। अरे सबसे बड़े तकलीफ़ तो यही है कि जहाँ जहाँ इस्लाम को मानने वाले रहते हैं वहीं का बेड़ा गर्क होता है। इस्लाम ने किसी को कुछ नहीं दिया, इस्लाम ने लोगों का लिया ही लिया है। इस्लाम वो राजनीतिक व्यक्ति की तरह है जो सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि नेता कुछ देते हैं आपको? ये पैसा सरकार का लूटकर उसको मनमाने ढंग से अपनी अय्यासियों पर अपने वैभव जीवन बिताने में खर्च करते हैं। यही काम इस्लाम का है। तो पॉलिटिक्स और इस्लाम एक राजनीतिक विचारधारा ही है, ये मानकर चलिए। वो कोई आध्यात्मिक विचारधारा नहीं है, सुपर स्पिरिचुअल विचारधारा नहीं है। तो दोस्तों आज जो ईरान का हाल हो रहा है वो इस्लामिक गुंडागर्दी, इस्लामिक विचारधारा की वजह से हो रहा है। और आगे भी जो इस्लामिक कंट्रियों का बुरा हाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से होगा। क्योंकि इस्लाम का जो तसव्वुर है, जो परिकल्पना है, वो गुंडागर्दी पर आधारित है, अपराध शास्त्र, अपराध की शैली पर आधारित है। क्योंकि इस्लाम कुरान की कोई भी आयत उठाकर देख लो, वो आपको लगेगी जैसे हम कोई आध्यात्मिक किताब न पढ़कर कुरान एक अपराध बनाने वाली किताब पढ़ रहे हैं, जो हमको अपराधी बना रही है। और यही वजह है कि मैं मदरसों को, जो अच्छा भला मुसलमानों का बच्चा सीधा भोला भाला जाता है, उसको ये हाफिज़ कुरान पढ़ाकर अपराधी बना रहे हैं। हाफिज़ का मतलब होता है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़कर उस पर चलने की कोशिश करता है, वो अपराधी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी मदरसे हैं वो अपराध का केंद्र बन चुके हैं। अगर इस्लाम से दुनिया को बचाना है, इस्लामिक गुंडागर्दी से दुनिया को बचाना है, तो हमें मदरसों का, हमें कुरान का और हमें मस्जिदों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये कहने से कि संविधान सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता पूर्वक मनाने की गारंटी देता है, तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, इस्लाम में कौन सी ऐसी बात है जो इसको धर्म माना जाए? इस्लाम तो ऐसे लोगों का संग्रह है, ऐसे लोगों का समूह है जो नकली अल्लाह के नाम पर लोगों को कत्ल करने में लगे हुए हैं, उनकी औरतों को लूटकर बलात्कार करने में लगे हुए हैं। जब ये लोग हलाला के नाम पर अपनी औरतों से बलात्कार करते हैं, दोस्तों संक्षेप में बता दूं कि हलाला क्या है। हलाला वो प्रथा है जिसमें एक औरत, अगर उसका पति उसको तलाक दे दे, मुस्लिम औरत को, तब अगर वो पहले पति के पास आना चाहे अपनी मर्जी से, तो उसमें बीच में मुल्ला और अल्लाह आ जाते हैं। शर्त यही होती है कि उस औरत को अगर पहले पत्नी के पास आना है, पति के पास आना है अपने बच्चों की खातिर, तो उसको हलाला कराना पड़ेगा, यानी उसको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ निकाह करना पड़ेगा। और जब तक शहद ना चख ले, यानी इंटरकोर्स ना आ जाए उस औरत के प्रति, औरत का, वो उसका निकाह हलाला वैध नहीं माना जाएगा। और वो पहले पति के पास जब भी आ सकती है जब वो अपना शरीर दूसरे को सौंप दे। यानी किस तरह का ये विचारधारा है जो अपनी औरतों की इज्जत नहीं कर सकते, अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते। आप उनसे अपेक्षा रखते हो कि गैर मुस्लिम काफिरों की लड़कियों की इज्जत करेंगे। याद है
23 सितंबर 2025 या 23 को जब ये इजराइल के लोग शपथ दिवस मना रहे थे, अपने त्यौहार मना रहे थे, तो ये इस्लामिक गुंडे वहाँ गए जो फ़िलिस्तीन में रहते हैं। हर मुसलमान जो कुरान को मानता है वो गुंडा है, बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है। क्योंकि लुच्चे और लफंगे की क्या परिभाषा है? यही परिभाषा है कि वो व्यक्ति जो दूसरों की बीवियों को छेड़े, उनको लूटकर उनके साथ बलात्कार करे, वही लुच्चा लफंगा है। और इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि आप दूसरों की औरतों को लूट कर उनको अपनी मलका यमीन रखेल बना सकते हैं। और ये काम इनके प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। उन्होंने बहुत सारी औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेचा। तो जो आज जो ईरान का हाल है वो सिर्फ और इस्लाम की वजह से है। और जो भारत में जो बिगाड़ आया वो भी सिर्फ इस्लाम की गुंडागर्दी की वजह से आया। क्योंकि भारत के सो कॉल्ड तत्विक सनातन वैदिक धर्म के जो कर्णाधार अपने को बनते हैं, जिन लोगों ने ऊंच नीच को आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा किया, उन मूर्खों ने भी यही गुंडागर्दी करने की कोशिश की थी। जबकि ये सनातन वैदिक कल्चर का अंग नहीं है, वहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना है। तो जो ये मनुस्मृति है ये सनातन वैदिक धर्म की परंपरा के खिलाफ आती है। क्योंकि मनुस्मृति में तो ऊंच नीच बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ मूर्खता की बातें हैं। तो मनुस्मृति को तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया हिंदू समाज ने। कौन मनुस्मृति पर चलेगा? लेकिन इस्लाम पर चलने वालों की संख्या, ब्रेन वॉश मुस्लिमों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि इस्लाम की वजह से ईरान घाटे में जा रहा है। इस्लाम की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ, इस्लाम की वजह से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हुआ। क्योंकि जब सीधे और भोले वाले मुसलमान इस्लाम को एक धर्म मान लेते हैं और उसी पर चलने की कोशिश करते हैं, तो उनको अपराध में और अच्छी बातों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। वो ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। क्योंकि इस्लाम तो अपराध को एक पूंजी समझता है और अपराध ही इस्लाम की पूंजी है। क्योंकि जितने भी काम इस्लाम में बताए गए हुए सारे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। कह सकते हैं कि जो मोहम्मद ने विचारधारा चलाई वो एक आपराधिक प्रवृत्ति की विचारधारा है। दूसरों की औरतों को लूटना, उनको बाज़ारों में बेचकर उसके बदले घोड़े खरीदना और हथियार खरीदना, ये तुम्हारे नबी, प्यारे नबी, मेरे नहीं, मैं तो ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मानता। मेरी नज़र में तो मोहम्मद से ज़्यादा उस व्यक्ति की इज्जत है जो ईमानदारी से रहता है, किसी का दिल दुखा नहीं करता। इस मोहम्मद ने लोगों का दिल दुखाया, लोगों को कत्ल किया। और वो जो लोग आज इस्लाम की विचारधारा को मानने वाले मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, सिर्फ वोट की खातिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता, ये लोग भी उसी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो इस्लाम, जिसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मनुस्मृति को रद्दी की टोकरी के लिए पीछे फेंक दिया गया। और ऐसे पृष्ठली क्लास का भारत में जो ऊंच नीच फैलाते रहे अपनी किताबों के द्वारा, रामचरितमानस जैसी किताब एक जो मूर्ख व्यक्ति ने लिखी जिसका और न छोर। मैं पूछना चाहता हूँ, सारे वर्ण व्यवस्था में है तो हमारे कायस्थ भाई कौन सी वर्ण व्यवस्था के अंग है? ये तो पूर्ति पत्रा, तो ये वर्ण व्यवस्था एक मूर्खता की निशानी है। लेकिन आज वर्ण व्यवस्था को भी हमने रद्दी की टोकरी के पीछे फेंक दिया है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। रामचरितमानस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। क्या मुसलमानों में ये साहस है कि कुरान को रद्दी की टोकरी में फेंक सकें? ये तो उनके अल्लाह का पैगाम है,
गोवा की अल्लाह गुंडों का सरदार है, गोवा के अल्लाह बलात्कारियों का सरदार है, गोवा की अल्लाह कातिलों का सरदार है, कातिलों गिरोह का सरगना है। तो ऐसे अल्लाह की आज ज़रूरत है? यानी कि अल्लाह के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है, इसी की वजह से इस्लामिक कंट्री बर्बाद हो रहे हैं और बर्बाद होते रहेंगे। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात ने अल्लाह के तसव्वुर को एक तरह से नकार दिया है। तो देखो आज वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के गुंड, जो खामने की शक्ल में एक अल्लाह का गुंडा मौजूद था, नकली अल्लाह का, एक दिन में पहली स्ट्राइक में वो मारा गया। अरे ये अल्लाह एक नकली अल्लाह है, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये परिकल्पना है। जो अल्लाह मोहम्मद के दांत नहीं बचा सका, वो मुसलमानों को कैसे बचाएगा, ये सोचने समझने का विषय है। एक झूठी कल्पनाओं में खोलने वाले मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आप इस्लाम की गुंडागर्दी को छोड़ो, अच्छे इंसान बनो, दुनिया में कुछ तब्दीली लाओ, अच्छा काम करो। क्योंकि जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं पूरी दुनिया में, वो आतंकवाद का केंद्र बन जाते हैं, वो अपराधियों के गढ़ बन जाते हैं। आप भारत में देखिए, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और कुरान को नाफिज करना चाहते हैं, कुरान को चलना चाहते हैं, वहाँ बलात्कार और हत्याओं का दौर चलता रहता है। गैर मुस्लिम हिंदुओं के साथ बलात्कार और हत्याओं का दौर ये जब से चला है, जब इस्लाम के गुंडे, पहला इस्लाम का गुंडा 712 में मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में आया, एक अरेबिक गुंडा, उसके बाद तुर्किश गुंडे आए, अलाउद्दीन खिलजी, फलाने ढिमकाने, बाबर जो उज्बेक तुर्क था। तो दोस्तों, इस्लाम की वजह से न सिर्फ इस्लामिक कंट्रियों का बुरा हाल है, ये इस्लामिक राक्षस, ये इस्लामिक मोनेस्टर पूरी दुनिया में गैर मुस्लिमों को भी दर्द और देते हैं। क्या आप गारंटी से कह सकते हो कि जहाँ इस्लाम की विचारधारा को मानने वाले रहते हैं, आपकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सकती है क्या? ये बीजेपी वालों को भी मालूम है। अगर ये मुस्लिम मेजॉरिटी होती तो क्या बीजेपी सत्ता में आती? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं इस्लामिक गुंडों के लिए नई नई योजनाएं चलाई, जैसे उड़ान, कारीगर योजना, उसमें 51,000 मुस्लिम लड़कियों को शादी के लिए। और आरएसएस तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर अपनी बेहूदगी और बेशर्मी सबको दिखा चुका है। आरएसएस से बड़ा कोई गुंडा और आतंकवादी संगठन नहीं है जो उस इस्लामिक विचारधारा को मानने वालों के लिए अलग मंच खड़ा करता है, जिसको हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये इस्लाम जहाँ भी जाता है बर्बादी लाता है, कि इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत ही बर्बादी लाने के लिए पर्याप्त है। इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत है गैर मुस्लिमों की ज़मीनों पर कब्जा करो, उनके पूजा स्थलों को तोड़कर उन पर मंदिर की जगह मस्जिद बनाओ, गिरजे की जगह मस्जिद बनाओ, फायर टेम्पल सिनेगॉग की जगह मस्जिद बनाओ। और तो और सारे लूट के माल को अल्लाह के नाम पर अपना मानो और उसका 20% हिस्सा मोहम्मद के नाम दे दो। गैर निर्दोष जानवरों को ज़िबह करने वाले कत्ल के खून को देकर ये अल्लाह खुश होता है, ऐसा कुरान में कई जगह लिखा गया है। यद्यपि अल्लाह एक काल्पनिक पात्र है, फिर भी अल्लाह के नाम पर जो गुंडागर्दी मोहम्मद ने फैलाई, उसका उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और जो लोग कहते हैं अभी मुसलमान बोल रहे हैं इंशाअल्लाह ईरान जीतेगा, अरे तुम्हारा अल्लाह है ही नहीं, जिस तुम अल्लाह की कसम खाते वो अल्लाह है ही नहीं, तो ईरान कभी नहीं जीतने वाला। ये झूठ और फ्रॉड का खेल, अल्लाह के नाम पर तुम जो चल रहे हो, पूरी दुनिया में बसबसा फैला रहे हो, पूरी दुनिया को जो गुमराह कर रहा है अल्लाह की विचारधारा, मोहम्मद की विचारधारा, इस गुंडागर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया के काफिरों एक हो जाओ, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम एक हो जाओ और इस अल्लाह की और इस्लाम की गुंडागर्दी को वही अरब की खाड़ी में दफन कर देना है। क्योंकि ये गुंडागर्दी अब हम सहने के लिए तैयार नहीं हूँ। और हम जो बोल रहे हैं कुरान की किताबों से बोल रहे हैं। क्या मोहम्मद ने लड़कियाँ नहीं बेची? क्या मोहम्मद ने लोगों को कत्ल नहीं किया? क्या मोहम्मद ने औरतों को कत्ल नहीं कराया?
मोहम्मद ने औरतों को भी कत्ल करवाया, मोहम्मद ने बहुत औरतों को कत्ल कराया, मोहम्मद ने औरतों को बीच में से चिरवा दिया ऊँटों के द्वारा, दो विपरीत दिशाओं में ऊँटों को दौड़ाकर। तो ये जो मोहम्मदी विचारधारा है ये एक विशुद्ध गुंडागर्दी है, और इस विशुद्ध गुंडागर्दी की वजह से इजराइल और अमेरिका का साथ देना परम आवश्यक हो गया है। जो लोग मुसलमानों के वोट की खातिर आज मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, यही मुसलमान चूँकि इस्लामिक गुंडे हैं तुमको ज़िबह करेंगे, कत्ल करेंगे। क्योंकि इस्लाम में लिखा है कि किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर जन्नत का रास्ता खुलता है। तो रामकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, तुमको भी अगर वो कत्ल करता है कोई मुसलमान तो उसको जन्नत का रास्ता खुलता है, 72 हूरें मिलती हैं। अखिलेश यादव को भी अगर कुरान के हिसाब से मुसलमान कत्ल करता है तो उसको 72 हूरें और जन्नत का रास्ता। इसी चंद्रशेखर रावण को कत्ल करने वाला भी जन्नत में जाएगा, और चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव और राजकुमार भाटी कितने भी अच्छे काम कर ले, ये नरक की आग में जलेंगे। और इस्लाम की नज़र में उनका दर्जा सिर्फ और सिर्फ टट्टी जितना गंदा है, तो तुम टट्टी हो इस्लाम की नज़र में, और ये टट्टी को मुसलमान वोट क्यों दे रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। तो मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि किसी गैर मुस्लिम को वोट ना दें, क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इसी के साथ मैं इसको वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।